गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? कैसे हो? ओके, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखो, 11th क्लास के लेक्चर में हमने कल डायलॉग्स का दिया था टॉपिक, ठीक है। और उसमें हमने इम्पेरेटिव सिंपल सेंटेंसेस का आपको लेक्चर दिया था। क्लियर? आई होप आपने अच्छे से किए होंगे। काफ़ी बच्चों ने प्रॉब्लम्स भी शो की थी, मैंने जस्ट उनका आंसर दिया था। क्लियर? काफ़ी बच्चों ने नोटबुक्स भी भेजी मेरे पास, बट बॉयज़ ने ए सेक्शन के बॉयज़ ने कुछ काम कम किया था। क्लियर? आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो सिंपल इम्पेरेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस बताया था हमने, नेगेटिव सेंटेंस जो बताए थे, नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, तो उनका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। और विलिंग या ऑप्टेटिव सेंटेंस जो बताए थे टू इन्फिनिटिव के, वो भी करेंगे, एक्सक्लेमेटरी भी करेंगे। क्लियर? तो देखो, हमने बताया था इम्पेरेटिव सिंपल सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से चलेगा आपका? देखो, इम्पेरेटिव सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन हमने बताई, मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट मिल सकता है, कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, या ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल सकती है। अकॉर्डिंग दीज स्टेटमेंट्स, अकॉर्डिंग दीज फॉर्मेशंस विल बी एनी इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो अगर मान लो आपके पास नेगेटिव आता है, तो इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे हम? नेगेटिव में आपके पास नोट आएगा, और नोट विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी नोट सेंटेंस में अकॉर्डिंग ग्रामर ब्रिटिश लैंग्वेज आपको कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब नोट नहीं मिलेगा। तो उसमें बेटा डोंट, वांट, इस प्रकार से ये जो वर्ड्स हमारे आएंगे, ये देखो यहाँ ये एब्रीविएशंस यूज की गई। इट मीन्स हमने इसको, इसका फुल फॉर्म क्या लिखवाया था ऑनलाइन क्लासेस में भी, लास्ट कोविड जो लॉकडाउन हुआ था उसमें भी बताया था वीडियो में, और ये भी, ये सारी फुल फॉर्म की एब्रीविएशंस क्या होंगी नेगेटिव वर्ड्स में, वो सारे हमने आपको बताए थे बेटा। क्लियर? तो देखो यहाँ आप, यहाँ इसका क्या बन जाएगा? डू नॉट। यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? विल नॉट। तो ये देखो, ये तो नेगेटिविटी शो कर रहा है, ये हमारी क्या है सेंटेंस में? हेल्पिंग वर्ब है। विदाउट हेल्पिंग वर्ब नेवर बी यूज्ड नॉट इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग ग्रामर, अकॉर्डिंग ब्रिटिश लैंग्वेज। क्लियर? हाँ, वी कैन यूज अकॉर्डिंग अमेरिकन लैंग्वेज, हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब नॉट यूज कर सकते हैं, ओनली टू शो आवर ओपिनियन, आवर व्यूज हम देने के लिए विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं बेटा। क्लियर? तो देखो, आज नेगेटिव सेंटेंस हम करेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम थी तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। देखो भाई, मैंने लिखा, मैं दो सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, हेल्प मी। एक तो ये सेंटेंस मैंने डाल दिया, सिंपल है। दूसरा मैंने लिखा he said to me don't waste your time। ये सेंटेंस मैंने डाल दिया इधर। देखो भाई, इस सेंटेंस को देखा, यहाँ said to आया, इट मीन्स हमारे इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और यहाँ क्या है हमारे पास? हेल्प मी। इट मीन्स ये सेंटेंस किस टाइप में गया बेटा? ये सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव और कैसा है? लास्ट में क्या मिला हमें? फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप मिला है तो सेंटेंस सिंपल अनअसर्टिव सेंटेंस हो गया। बट यहाँ देखा हमने, ये भी यहाँ डू नॉट आ गया, और आगे का जो सेंटेंस हमारा ये है, ये क्या बना? नेगेटिव सेंटेंस बना। तो देखो, अगर मैं इस सेंटेंस में से ये डू नॉट यहां से एक बार रिमूव करूं, तो आगे वेस्ट टाइम हो गया। इट मीन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, योर टाइम इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो देखो, इस प्रकार के सेंटेंसेस का कैसे हम करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले तो इस सेंटेंस को सोल्व किया, ऊपर वाले सेंटेंस को सोल्व किया, तो अगर ऊपर वाला सेंटेंस यू कैन सॉल्व, तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा सोल्व बेटा। कैसे? ऊपर वाले का सोल्व किया, तो इस सेंटेंस का सेंस या इस सेंटेंस का एक्सप्रेशन आप कैसे निकालोगे, किस वे में डालोगे इसको? मैंने बोला
ही सेड टू मी हेल्प मी, तो वो क्या करेगा यहाँ, इट मीन्स रिक्वेस्ट ही करेगा भाई मेरी प्लीज मेरी सहायता करो। तो ऐसा ऑर्डर तो कर नहीं, सजेस्ट भी नहीं कर सकता। तो इस सेंटेंस में हम क्या कर देंगे बेटा, इस सेड टू किस में चेंज कर देंगे, मैंने डाल दिया ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, और मी क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है ही, थर्ड पर्सन, तो इसका थर्ड प्लेस पे क्या हो जाएगा, हिम, हेल्प हिम। ये इसका सिंपल हो गया, मतलब इस सेंटेंस का सॉल्यूशन ये हुआ। क्लियर। यहाँ ये टू सेंटेंस कंजक्शन दैट के स्थान, मतलब यहाँ दैट लगाते थे हम, इफ लगाते थे, या एनी वर्ड ऑफ WH फैमिली लगाते थे। क्लियर। तो यहाँ टू के स्थान पे ये क्यों नहीं लगाया, हमने कल बिल्कुल अच्छे से ये आपको समझाया था कि बेटा यहाँ टू क्यों लगाया है। क्लियर। लास्ट वीडियो में इस टू का यूज यहाँ क्यों किया हमने, ये आपको अच्छे से मैंने बताया था। क्लियर। देखो अब नेगेटिव सेंटेंसेस पे हम गए, अगर हमने देखा भाई यहाँ हमने नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये जो सेड टू है, ये सेड टू ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर 2, एक तरीका तो था ये जो मैंने बताया, मतलब सेड टू चेंज इनटू नेगेटिव वर्ड, ये कर दिया एक फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमने बताया एज वेल एज चेंज सिंपल सेंटेंस और यूज नॉट बिफोर टू, ये बस। देखो 2 रूल हमने बताए नेगेटिव सेंटेंसेस को सोल्व करने के बेटा। क्या, एक तो ऑलरेडी जो शेड टू हमारा है उसके स्थान पे हम ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड्स को यूज कर देंगे, और नेगेटिव वर्ड को यूज करने के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। देखो इस सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव में अगर हमने इस सिंपल वे नेगेटिव वर्ड यूज करके हमने सोल्व किया, तो जो ये शेड टू था इसके स्थान पे हमने नेगेटिव वर्ड डाल दिया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर टू आ गया, और आगे का सेंटेंस एज इट इज आएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, केवल और केवल इसके पर्सन से अगर आए हैं तो पर्सन चेंज करेंगे, टेंस चेंज नहीं करना बेटा। क्लियर। देखो अब नंबर नेक्स्ट कि भाई 2 नंबर पे जो रूल हमने दिया है, 2 नंबर पे जो रूल हमने दिया है उसमें क्या बताया इसमें कि भाई चेंज एज सिंपल सेंटेंस और यूज नॉट बिफोर टू। जहां हम सेंटेंस कंजक्शन टू लगाते हैं, जहां सेंटेंस कंजक्शन टू हम लगाते हैं उससे पहले नोट लगा देंगे दूसरे तरीके में। दूसरा जो टाइप बताया हमने उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस का यूज करेंगे। देखो इस सेंटेंस का सोल्व करेंगे, डोंट वेस्ट टाइम, इट मीन्स हम इस सेंटेंस का वेस्ट टाइम का सेंस आप इस वे में निकालोगे फर्स्ट, क्योंकि जब तक आप सेंस ऑफ सेंटेंस चूज नहीं करोगे तब तक आप सेड टू को चेंज कर ही नहीं पाओगे बेटा। समझ रहे हो। इस सेंटेंस का जो इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा था, इसका आप एक्सप्रेशंस निकालो पहले। तो क्या एक्सप्रेशन है, मतलब वो हमें सजेस्ट करेगा, कोई भी मतलब कोई भी सेकंड पर्सन जब हमें ये कहता है अपना टाइम वेस्ट मत करो, तो क्या होगा, इसमें सजेस्ट कर रहा है हमें, नोट एडवाइस या फिर ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट थोड़ी ना कर सकता है। इट मींस हम कर देंगे ही सजेस्टेड मी, ऑब्जेक्ट हो गया। देखो केवल और केवल हमने सिंपल सेंटेंस की तरह इस सेड टू को चेंज किया है, सजेस्ट में कर दिया, आगे हमने डाल दिया हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो डाल दिया। अब कोमा यूनिट कोमा के स्थान पे हम टू लगाते हैं। देखो और आगे क्या है, नेगेटिव वर्ड है जो इंपेरेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बना रहा है, यही तो है। देखो अब इसको इस वर्ड के स्थान पे हमें नोट जोड़ना है ओनली, और वो नोट कहाँ चला जाएगा बेटा, बिफोर टू। जहां हम टू लगाते हैं उससे पहले हम नोट लगा दिया हमने, और बाद में क्या कर देंगे, टू कर देंगे, नोट टू। अब आगे इसका काम खत्म हो लिया, जो ये था डोंट था इसको हमने यहाँ यूज कर दिया एज ए नोट के रूप में, हेल्पिंग वर्ब हमने अब इसको यहाँ से हटा दिया। मी नोट टू, अब वेस्ट योर इज सेकंड पर्सन, योर इज सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है,
मी अकॉर्डिंग योर का मी से कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, माई टाइम, फुल स्टॉप। ये एक टाइप तो थी बेटा ये, इसको आपको समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आया। तो दूसरा जो तरीका था वो देखो एक बार कि भाई यहाँ इसमें समझ में आया आपको, माई कैसे आया, सभी बच्चों की समझ में आया बेटा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखो फर्स्ट पर्सन में लिखा आई माई मी, हो गया, ठीक है। यू योवर ब्लैंक था, इस योवर को हमने मी से कंपेयर किया और मी वाली लाइन में योवर के सामने क्या है बेटा, माई, माई को उठाया कहाँ रख दिया, योवर के स्थान पे रख दिया। तो माई जो था नया यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया बेटा, योवर के स्थान पे माई आ गया उठा के, और माई के आगे क्या था, टाइम लगा दिया, माई ऐसे ऐसे आया इधर सेंटेंस में, क्लियर, समझ में आया। तो देखो ये था नेगेटिव एक सेकंड टाइप में। अगर फर्स्ट टाइप में आप करोगे डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ हम ऑलरेडी, अगर आपने इस नेगेटिव वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोहिबिटेड वर्ड डाल दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे इसका आंसर, देखो ही prohibited me to वेस्ट माई टाइम, फुल स्टॉप। देखो अब इस सेंटेंस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बट ये ज्यादा सिंपल बनता है। यहाँ आपको प्रोहिबिटेड वर्ड कुछ ही के होते हैं, इट मीन जैसे कि मैंने प्रोहिबिटेड लिख दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है, या भाई आपका और 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स और भी हैं, वो इस प्रकार से वर्ड यूज कर देंगे, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड्स हैं, ये इन वर्ड्स के सारे नेगेटिव वर्ड्स बेटा, मतलब इन वर्ड्स को नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं। तो इन नेगेटिव वर्ड्स का यूज करके ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर ऑब्जेक्ट टू लगाएंगे एज ए सेंटेंस कंजक्शन, और बिल्कुल आगे सिंपल सेंटेंस को जैसे सोल्व करते थे वैसे हम इसको सोल्व कर देंगे। आए समझ में, क्लियर। तो देखो ये था नेगेटिव इंपैरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को सोल्व करने का तरीका। आपको जो भी आपको अच्छा लगे, फर्स्ट टाइप करें तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड टाइप करेंगे तो सेकंड टाइप भी सही है, दोनों टाइप सर, दोनों ही अच्छी सिस्टम्स हैं, बट जो आपको अच्छा लगे वो सिस्टम आप अप्लाई करना सेंटेंस में, क्लियर बेटा। तो ये था इंपैरेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का डायलॉग्स को चेंज करना, क्लियर। देखो किसी भी बच्चे की अगर कुछ समझ में ना आए बात है, जब आप सेंटेंस को सोल्व करो, इट मीन्स आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप फोटो में उसको मार्क करके आप मेरे पास भेज सकते हो, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्लियर बेटा। देखो अब नेक्स्ट टाइप जो थी हमारी, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमने बताया कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी कैन से सडन फीलिंग, जो सेंटेंस में मतलब जस्ट हमने फील किया, जब कोई साइट देखा, कोई न्यूज सुना, उस वक्त अचानक से जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, और उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जब हम अपनी वर्डिंग्स करते हैं, तो वो वर्डिंग्स कहाँ जाएगी, एक्सक्लेमेटरी में जाएगी। तो सडन फीलिंग की सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं बेटा, क्लियर। एंड मेन बात we found in the end of the sentence sign of exclamation, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसके लास्ट में मिलेगा। अब ये सेंटेंस भी आपके पास 2 तरीके से आते हैं भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपको 2 तरीके से मिलेंगे, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। देखो फर्स्ट टाइप में एक्सप्रेशन साथ आएगा, दूसरी टाइप में एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, सेंटेंस डायरेक्ट पूरा सेंटेंस आपका क्या बनेगा, एक्सक्लेमेटरी बनेगा। देखो मैंने सेंटेंस बोल दिया कि भाई फर्स्ट तो बोल दिया व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, एक सेंटेंस मैंने ये डाल दिया। दूसरा सेंटेंस मैंने डाल दिया बेटा विराट, आई वॉन द मैच,
देखो, दो सेंटेंस मैंने डाले आपके सामने और दोनों सेंटेंस ही इंपेरेटिव सॉरी एक्सक्लेमेटरी हैं। कैसे? देखो, जो फर्स्ट सेंटेंस था ये पूरे का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी, लास्ट में क्या मिल रहा हमें भाई? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिला। बट दूसरे सेंटेंस में आपके पास क्या आया है? देखो, दूसरे सेंटेंस में एक एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, केवल एक वर्ड जो सेंटेंस का एक्सप्रेशन है, मीन सेंस है, वो डाल दिया और उसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। एंड आफ्टर दिस पूरे का पूरा सेंटेंस देखो कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ द सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। लास्ट में आपको यहाँ फुल स्टॉप दिख रहा है ना? ठीक है, देखो, फर्स्ट टाइप ये थी, सेकंड टाइप ये थी। अब ये दोनों ही एक्सक्लेमेटरी है, दोनों की आप नरेशन डायलॉग्स में चेंज करोगे, डायलॉग्स में लेके जाओगे तो किस प्रकार से आपको इनको चेंज करना है। देखो भाई, ये जो सेंटेंस है ये तो आपका आएगा एक्सक्लेम्ड में बस, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूं, ही सेड कोमा इनवर्टेड कोमा बिगेन व्हाट ए प्लीजेंट न्यूज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इनवर्टेड कॉमा क्लास। एक सेंटेंस मैंने ये डाल दिया बेटा, दूसरा सेंटेंस मैंने डाल दिया, जो दूसरा सेंटेंस था इसके आगे मैं रिपोर्टिंग वर्ब डाल देता हूं बस, और मैंने लिखा ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, और यहां फुल स्टॉप के बाद में मैं इनवर्टेड कॉमा को क्लोज कर देता हूं। देखो, ये दो सेंटेंस डाल दिए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड सेंटेंस हमारा ये है। देखो, यहाँ ये जो पूरा सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, इसमें मतलब देखते ही सडन फीलिंग में आया और हमने पूरे का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेम्ड में डाल दिया, ठीक है। तो इसमें कोई सेंस ऑफ द सेंटेंस नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस सेंटेंस को कौन सा वर्ड ऐसा है जो एक्सक्लेमेटरी बना रहा है, तो डू यू नो, आपको पता है ना कि भाई इस सेंटेंस में केवल और केवल एक वर्ड ये है। देखो, वट, वट को अगर मैं यहां से वट को हटा दूं और इसके स्थान पे इट इज लगा दूं, ठीक है, वट के स्थान पे इट इज अगर मैंने लगा दिया तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? लेट मी नो प्लीज। इट इज, वट के स्थान पे इट इज लगा दे तो सेंटेंस कैसा हो गया बेटा? असर्टिव, सिंपल हो गया ना। तो देखो, केवल और केवल इस सेंटेंस को, इस सेकंड नंबर सेंटेंस की जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी है उसमें अगर ये वट जो है इसको मैं दूसरे सब्जेक्ट में चेंज कर देता हूं तो ये सेंटेंस सिंपल हो जाए। इट मींस क्या हुआ? इस सेंटेंस को केवल और केवल वट जो है ना वो एक्सक्लेमेटरी बना रहा है, ठीक है। तो इसको जब चेंज करेंगे, इसका इनडायरेक्ट चेंज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा भाई? ही एक्सक्लेम्ड